आज जैसे ही मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी, वैसे ही मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई और मेरे पैर में इतनी गंदे तरीके से मोच आ गई थी, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके मैं घर आई अपने बच्चे को लेके, फिर देखा तो पाँव में सूजन आ गई थी। तो मम्मी ने जल्दी से प्याज और हल्दी पीस के और तेल में गर्म करके मेरे पैर में ये कपड़े से ही पट्टी वगैरह बांध के लगा दिया था। और मुझसे तो एक जगह बैठा ही नहीं जा रहा था, घर का काम भी सारा ऐसे ही पड़ा था। तो मेरी ननद ने सारा काम संभाल लिया। सबसे पहले उन्होंने जो शाम के बर्तन वगैरह थे वो सारा धोने के लिए धो दिए थे, और मैं उन्हें चिढ़ा भी रही थी कि आज तो सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। फिर जब मैं आई अपने कमरे में तो देखा तो सारा कपड़ा भी तह के लिए रखा हुआ था। तो सोचा चलो बैठे बैठे ये काम कर ही लेती हूँ। खड़ा होकर तो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि पैर दर्द कर रहा था। तो थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो जल्दी से तह लगा लिए। और मेरी मम्मी देखिए झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में। मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना ली थी, इन्हें पता ही नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। फिर जब मेरा सारा कपड़ा तय हो गया था तो मेरी ननद ने एक एक करके सारे कपड़े सबके कमरों में रख दिए थे, और मेरा कपड़ा भी इन्होंने अलमारी में डाल दिया था। वो कह रही थी कि भाभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रख दीजिए, बाद में मैं खुद सही कर लूँगी। फिर मेरे बच्चे जब ट्यूशन से आ गए थे तो बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा क्या हुआ पैर में। अभी हम सब बातें कर ही रहे थे बैठ के कि ये देखिए मेरी मौसी जी आ गई थी और साथ में आ गए थे उनके बच्चे। ये मेरी मौसी जी की लड़की है जिनका हाथ टूट गया था और हम उन्हें देखने भी गए थे। प्लास्टर तो इनका टूट गया था, लेकिन गर्म पट्टी इन्होंने बांधी थी तो वो इन्होंने फिर खोल दी थी। और बच्चों ने फिर मस्ती करना शुरू कर दी थी। इनका मौसी जी का लड़का मेरे बच्चे जितना ही है इतना ही बड़ा है वो भी। तो सब मिलके खूब मस्ती कर रहे थे, खूब बातें कर ही रहे थे। फिर आ गया था खाना बनाने का टाइम, तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे मैं प्याज वगैरह ही काट लेती हूँ। मैंने प्याज लहसुन वगैरह सारा छील लिया क्योंकि आज बनाना था शाही पनीर। और मेरी ननद देखिए आटा गूंद रही थी, तो शाही पनीर बनाना था तो सोचा चलो उसकी तैयारी मैं ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ननद भी साथ के साथ किचन में काम कर रही थी। अभी मैं खाना मतलब सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, साथ के साथ मेरी ननद जो है वो रोटी वगैरह डाल रही थी। आज उन्होंने ही रोटी वगैरह बनाई क्योंकि ज़्यादा खड़ी मैं नहीं हो पा रही थी। फिर जब मैंने अपनी पट्टी खोल दी तो देखा कि पाँव की सूजन अभी गई नहीं थी, पाँव की सूजन वैसी की वैसी थी और दर्द भी हो रहा था। लेकिन मुझसे तो एक जगह बैठा ही नहीं जा रहा था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर ही रही थी। और जब सब बाहर बैठे थे तो मैं भी सबके साथ बाहर बैठी थी हॉल में ही, और वहाँ मेरा फिर रूरू आ गया था। मैं जहाँ जा रही थी जहाँ बैठ रही थी ये भी वहीं पे ही बैठ रहा था, जैसे मेरे से पूछ रहा हो कि मम्मा आज आपको क्या हो गया है। फिर सब सारा खाना जब रेडी हो गया था तो मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए थाली लगा दी, बच्चों को पहले खाना दे के निपटा दिया। उसके बाद फिर मेरी ननद ने कहा भाभी आप बैठ जाइए, मैं सबके लिए अब खाना दे दूँगी। तो उन्होंने मम्मी और मौसी जी को खाना दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे लिए भी थाली लगा दी, और साथ में फिर मम्मी और मौसी जी के साथ मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। और फिर सारा जब खाना वगैरह सबका हो गया था तो किचन में आके फिर मैंने सब्जी वगैरह खाली कर दी, और मेरी ननद ने सारा किचन का काम कर लिया था, सारी साफ़ सफाई कर दी थी। फिर आ गए थे हम अपने कमरे।